आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। अमेरिका में एक खबर चली कि ऐसा है कि कोलोराडो शहर के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा निकल रहा है। लोग जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं, वो ज़मीन को जैसे ही वो खोदते हैं तो वहाँ से बहुत सारा धन निकल रहा है, हीरे जवाहरात निकल रहे हैं। अब ये बात जैसे जैसे पता लगती है लोगों को, लोग भाग भाग कर ज़मीन खरीदना शुरू कर देते हैं। जिसको जितनी ज़मीन मिल रही होती है वो ज़मीन खरीद रहा था, और इत्तेफाक की बात थी कि ज़मीन से पैसा निकल भी रहा था। एक व्यक्ति ने कहा कि छोटी मोटी ज़मीन क्या खरीदनी, एक काम करते हैं बड़ी ज़मीन खरीद लेते हैं। और वो अपनी फैक्ट्रीज़ को, अपनी घर को सब बेच बाच कर वो बहुत बड़ा एक पहाड़ खरीद लेता है। अब पहले तो लोग जो उसके घर वाले थे बड़ा नाराज़ होते कि भाई तुम अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था और तुम ये पहाड़ खरीद रहे हो सब कुछ बेच बाच कर, ये तो कोई फ़ैसला सही नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने बात पे अड़िग रहता है और पहाड़ को खरीद लेता है, और साथ में खूब सारे पहाड़ खोदने वाले यंत्र ले लेता है, मशीन ले लेता है और पहाड़ की खुदाई शुरू करता है। उसको उम्मीद थी कि भाई जिस तरह से छोटे मोटे पहाड़ियों में और ज़मीनों पे बहुत सारा धन निकला है, वैसे पहाड़ी पे भी बहुत सारा धन निकलेगा और मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जैसे ही वो खुदाई करना शुरू करता है, देखता है कि जैसे जैसे खुदाई हो रही है वैसे वैसे उसका दुर्भाग्य भी बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे छोटी सी जगह पर भी बहुत सारा धन निकल रहा था, ये पहाड़ी खोदते खोदते जा रहा है, वहाँ से कुछ भी धन नहीं निकल रहा है। देखते देखते ये बात पूरी दुनिया फैल जाती है कि फला व्यक्ति ने पहाड़ी ली और बड़ा मनहूस निकला और कुछ भी नहीं निकला है, अब बर्बाद हो गया है। घर वाले जो थे वो बड़े दुखी थे, कहते हैं कि ये क्या तुमने गलत फैसला ले लिया। और ऐसा कहता है कि सब ये सब बेच दो सर। वो भी जो व्यक्ति होता है वो एक इश्तिहार देता है, एडवर्टाइजमेंट देता है और कहता है कि मैं अपना पहाड़ी और जितने भी ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स हैं उन सबको मैं 2 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूँ। तो घर वाले कहते हैं यार तुम वैसे ही, तुम्हारी मनहूसियत की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो तुम्हें 2 करोड़ रुपया देगा। 1 करोड़ का तुम्हें खरीदा, उसके बाद इसमें से कुछ दिखना भी नहीं है और तुम उसे 2 करोड़ बेच रहे हो। वो कहता है कि इस दुनिया में ना एक से बढ़कर एक जो है वो पागल है, कोई ना कोई तो खरीद लेगा। इत्तेफाक की बात है कि एक व्यक्ति जो है वो सामने आता है और 2 करोड़ रुपए में उससे वो ज़मीन और ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स ले लेता है। अब उसके जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि तुम अजीब आदमी हो यार, तुम्हें पता है कि फला व्यक्ति जो है वो उसने जो पहाड़ खरीदा उससे कुछ निकल के नहीं आया, उसमें तुम 2 करोड़ रुपए देकर तुम खरीद रहे हो, ये बेवकूफ़ी नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, माना कि उस व्यक्ति को अभी तक कुछ मिला नहीं है, उसने एक एक फिट जो है खुदाई की है, लेकिन मुझे पता है कि अगर उसको नहीं मिला उसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी नहीं मिलेगा। मैं कम से कम 2 फीट 3 फीट करूँगा तब जाके मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा। उसने 1 ही फीट की थी और उसको नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी नहीं मिलेगा। खैर वो ड्रिलिंग स्टार्ट करता है और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा होता है, और जैसे 2 फीट और 2.5 फीट की खुदाई होती है, खजाना मिलना शुरू हो जाता है। सोने चांदी हीरे का खजाना मिलना शुरू होता है। अब इस कहानी का जो तात्पर्य है वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि कई बार हम लोग जहाँ खड़े हैं, अपने जहाँ पे हम हैं, कभी खुदाई करते ही नहीं हैं, कभी अपने अंदर झांकते ही नहीं हैं, और जो दुनिया बोलती है हम उसकी बात मान लेते हैं। कोई व्यक्ति कभी असफल हो गया होगा, उसने मेहनत की होगी, वो असफल हो गया होगा, ठीक है, उसने मेहनत की और असफल हो गया, मानते हैं ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी असफल हो जाओगे। क्या पता उसने जो 1 ही फीट खुदाई की हो, ज़रूरत है कि आप 2 से 3 फीट खुदाई कर लेना, हो सकता है 2-3 फीट के बाद खजाना स्टार्ट होता हो। तो एक बार आप अपनी खुदाई कीजिए, एक बार आप अपने अंदर जाइए, एक बार अपनी कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस रहा है वही एक्सपीरियंस आपका भी रहे। अगर उनको कुछ नहीं मिला है तो आपको भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अपनी किस्मत का फैसला खुद करिए। एक बार अपने मन के भीतर जाइए, जो भी आप करना चाहते हो उसको करने की कोशिश कीजिए और सफल होने की कोशिश कीजिए। बाकी सफलता तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो ईमानदारी से एफर्ट कर सकते हो आप वो तो करिए कम से कम।